हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 45 लेते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। शब्दार्थ: त्रैगुण्य प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित विषयों में वेदा वैदिक साहित्य, निस्त्रैगुण्य प्राकृतिक के तीनों गुणों से परे भव हो अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वंद्व द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्वतः नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योगक्षेम लाभ तथा रक्षा के भाव से मुक्त, आत्मवान आत्मा में स्थित। अन्वय: अर्जुन, हे अर्जुन, वेद वैदिक साहित्य, त्रैगुण्य विषय प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित विषयों से ही संबंधित है। त्वं तु किंतु तुम, निस्त्रैगुण्य तीनों गुणों से अतीत, निर्द्वंद्व गुणमय मान अपमान से रहित, नित्य सत्वस्थः नित्य शुद्ध सत्व में अवस्थित, निर्योगक्षेम लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान आत्मा में स्थित भव हो। अनुवाद: वेदों में मुख्यतः प्राकृतिक के तीनों गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। फल की आशा किए बिना कर्मों को करने से भी कर्मों की प्राकृतिक द्वारा उनके फलों की प्राप्ति तो होगी ही, तो फिर कर्म करने वालों की निश्चित बुद्धिमत्ता विकसित होना कैसे संभव है? यह श्लोक इसका उत्तर देता है। त्रैगुण्यम का अर्थ है वे कर्म जो तीनों गुणों से युक्त हैं या वेदों के सकारात्मक को सूचित करते हैं। कर्म कांड, वेदों का कर्म कांड भाग त्रैगुण्य कर्मों का वर्णन करता है। इसका उद्देश्य भोग प्राप्ति होता है, परंतु तुमको वेदांत, जो कि वेदों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसमें स्थित होना चाहिए और इस प्रकार निष्काम होना चाहिए। निस्त्रैगुण्य, तो यहाँ यह अर्थ है वेद जो लाखों माता पिता की तुलना में अधिक स्नेही है। वे जीवों को इच्छाओं को संतुष्ट करके वेदों पर विश्वास दिलाते हैं, जो भगवान से विमुख है और गुणों से बद्ध है। वह सत्व, रजस और तामस के सुख से आसक्त है। इस श्रद्धा से युक्त होकर वेदों का अनुसरण करके वे अंतर्गत्वा उपनिषदों जो वेदों इस श्रद्धा से युक्त होकर वेदों का अनुसरण करके वे अंतोगत्वा उपनिषद जो वेदों का सर्वश्रेष्ठ भाग है, उसमें प्रकाशित आत्म में वास्तविक एवं निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त करते हैं। यद्यपि कर्म निष्काम ना भी हो तो भी यह फल आता है, क्योंकि शास्त्र से फल का वर्णन करते हैं। किसी को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि सभी वेदों का संबंध केवल 3 गुणों से ही है, अन्यथा गुणातीत स्थिति भी सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि वेद गुणातीत स्थिति के परिणाम के स्रोत भी हैं। निर्द्वंद्व अर्थात तुमको द्वंद्व सहना चाहिए, जैसा कि पूर्वोक्त श्लोकों में कहा गया था। तथा मंत्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, तथा इस प्रकार शीत और उष्ण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? नित्य सत्वस्थः अर्थात तुमको जीव की शाश्वत और अविकारी स्थिति को देखना चाहिए। इसके बाद निर्योग क्षेम अर्थात जो तुम्हारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर क्या भूख और प्यास की समस्या नहीं होगी? नहीं। आत्मवान अर्थात तुम ऐसा व्यक्ति बनो जिसके ध्यान के लक्ष्य परमात्मा है, जो ब्रह्मांड का भ्रमण करने वाले हैं और वह आपके शारीरिक रखरखाव का ध्यान रखेंगे। तात्पर्य: सारे भौतिक कार्यों में प्राकृतिक के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं
उनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्यतः जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुँच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रभाव ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन व्यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश है। जब इंद्र तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। वे उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंश है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी दैत्यताओं को सहन करना सीखे। इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए तथा मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद।